हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर है 7 है ना। तो आज हम इसका बेसिक्स करेंगे और 7.1 आज इसका हम खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन क्या होती है और क्वाड्रेंट्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक नोट्स बनाई है, ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी हम पहले सीखते हैं कि हम एक्सिस बोलते किसको है। अच्छा, आपने बचपन में तो एक चीज पढ़ी होगी, एक नंबर लाइन है ना। एक लाइन होती थी जिसपे कुछ नंबर्स होते थे, जो सेंटर में हम लोग रेफरेंस 0 को लेते थे। राइट साइड इसके पॉजिटिव होती थी, +1 2 3 ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक जाता है ना। और इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3, इसको भी आगे माइनस इंफिनिटी तक जाता है। माइनस इंफिनिटी मतलब कि जहां नंबर खत्म होता है कहां हम लोग को पता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी सेम चीज, ये तो हम लोग की हो गई नंबर लाइन, तो ऐसी एक्सिस होती है। एक्सिस हम किसको बोलते हैं, जिसमें एक वर्टिकल लाइन हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। आपने 6th स्टैंडर्ड में बार ग्राफ नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये आपने बार ग्राफ बनाया होगा। तो एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक प्लेन होता है। असली में एक्सिस 3 होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस होती है। अभी हम लोग सिर्फ एक प्लेन का पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो जेड एक्सिस आती है वो स्क्रीन के ऐसे बाहर आएगी, ऐसे स्क्रीन से बाहर आएगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, ओ जो हम लोग रेफरेंस के लिए लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 0 होता है। इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3, और इस तरफ हम ऐसे ही नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ठीक है, इस तरफ वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें देखेंगे एक्सिस होता क्या है। मैंने नोट्स में बताया, देखिए इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन है, सॉरी ओरिजिन है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन, आपको मैंने बता दिया, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं जैसे इस तरफ एक्स एक्सिस के ये पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव, ऐसे सेम वाई एक्सिस पे भी ऊपर साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, -1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस जो हमको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सिमिलरली अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ये, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ नोट्स में आपको दिखाया है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सॉरी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं। अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका दिया हमने, इसका नाम दे दिया P और इसका नंबर है 2,2। अभी ये होता क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े ओरिजिन पे, आपको बोला गया ये पॉइंट पे पहुंचिए, तो आप कैसे जाएंगे, सबसे पहले आप x की तरफ आएंगे, 2 तक चलेंगे, 1 फिर 2 तक आए, फिर आपको ये पॉइंट पे जाना है तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे ऐसा। ठीक है, तब आप जाके पॉइंट पे पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर होता है ये हमारा x कोऑर्डिनेट बताता है, और ये जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट बताता है। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार,
मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे कहीं एक P, दूसरा ले लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे इसका कोई नाम दे दिए P, इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया है 3,2, ठीक है। अब ये जो 3 है ये मुझे बताता है x कोऑर्डिनेट, और ये जो 2 है ये मेरा ये बताता है हमें y कोऑर्डिनेट। अब ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे है अभी मैं बताता हूं आपको। आप यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन से आप 3 डिस्टेंस इधर आए, पहले 3 डिस्टेंस, फिर आप 2 डिस्टेंस ऊपर चले, तब जाके आप ये पॉइंट पे पहुंचेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट को किस तरह दिखाते हैं, x, y, किससे दिखाते हैं हम, x, y से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x, y, इधर पे भी x, y। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। आपको बस इतना याद रखना है, बाकी कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में बहुत आसान हो जाएगा अगर आप नंबर को साइन के हिसाब से बता देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, मुझे एक पॉइंट दिया था m, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया मुझे -3,4, और आपको बोला गया कि इसका क्वाड्रेंट बताए। क्या बताए, क्वाड्रेंट। अभी कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा, अभी आपको पता है कि ये बताता है मुझे x कोऑर्डिनेट और ये बताता है मुझे y कोऑर्डिनेट। ये -3 है, ये 4 है। अच्छा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए कितना आसान है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो मैं आपके लिए यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लाया हूं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको सिर्फ बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट ले, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया मुझे 5, 7। अब ये 5 ये x कोऑर्डिनेट है और ये 7 ये भी y कोऑर्डिनेट है, ये दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, जल्दी बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही जवाब, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये ऐसे सेम टू सेम सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाला क्या है हमारा, x एक्सिस मुझे 3 दिया है, x कोऑर्डिनेट 3 दिया है, y कोऑर्डिनेट -2 दिया है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी बताइए। सही जवाब, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका आंसर बताइए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ गया है। फोर्थ वाला मुझे बताइए, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए जल्दी जल्दी। इसका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए कितना इजी सवाल है, आपके एक्सरसाइज में इससे सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया तो आपकी एक्सरसाइज एकदम इजी है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस आर द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये जो पॉइंट्स थे ये कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पे थे। एक्सिस वाले क्वेश्चन मैंने इसमें डाले नहीं है, एक्सिस वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट्स वाले क्वेश्चन डाले थे कि कौन से क्वाड्रेंट्स में ये पॉइंट्स आते हैं। तो कैसा लगा, मजा आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तब आगे चलते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस पे पॉइंट रहा तो जैसे हमारी है, सॉरी ये हमारी होगी y एक्सिस, ये हमारी होगी x एक्सिस, ये हमारा क्या था, ओरिजिन। वेरी गुड, लग रहा है आपका आ रहा है सब कुछ समझ में, ठीक है। ये ओरिजिन है। अब मुझे क्या बोला गया, मान लेते हैं पॉइंट दिया मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं हम a, ठीक है। a कुछ नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 2,0। अब आप लोग सोचेंगे मैंने इसको 0 क्यों लिया, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे है। जब मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, मुझे वो एक पॉइंट दिया गया, मान लेते हैं 2,0, 2,0, मुझे बोला गया ये पॉइंट एक्सिस के पास कहाँ है ये मुझे बताओ। तो मैं देखा x कोऑर्डिनेट इसका 2 है, तो मैं ओरिजिन से 2 डिस्टेंस यहाँ तक चला,
ठीक है। फिर मुझे देखा मुझे ऊपर जाना है y कोऑर्डिनेट में, तो मैं देखा y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो मुझे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये जो मैंने हेडिंग लिखी है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो हमको बताना है कौन सी एक्सिस पे है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको, -4,0 -4,0 यहाँ पे आपको दिख रहा है x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सी साइड होता है, राइट साइड, राइट साइड। तो ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, तो हमारा पॉइंट इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ -4 और उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट पे होगा, x एक्सिस पे ही होगा ना, है ना, x एक्सिस पे ही होगा पूरा। अब मैं देता हूं एक क्वेश्चन आपको, 4,0 सॉरी 0,-3 0 x कोऑर्डिनेट में यही रुके रहूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब 0 दिया है तो मैं यही रुके रहूंगा, लेकिन मुझे दिया -3 y कोऑर्डिनेट में, -3 है तो मुझे कहाँ आना है, नीचे आना है। कहाँ आना है, नीचे आना है। तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा, मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ कहीं है -3, तो हमारा पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, 0,-3 y एक्सिस पे। किस पे, y एक्सिस पे। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है ना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस क्या मतलब है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, लेट्स रिमेंबर मतलब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे y कोऑर्डिनेट मतलब ये जो हमारा ये दिया है, हमको एक पॉइंट दिया, मान लेते 3,4, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, मतलब ये हमारी एक्सिस है ना। y कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे अगर रहा तो वो 0 होगा। जैसे कोई पॉइंट है 4,0, हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पे ये 0 ही आ रहा था ना, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। सिमिलरली द x कोऑर्डिनेट, अगर किसी का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। कोई भी पॉइंट अगर हमारे यहाँ है, मान लेते 0,4, ये x एक्सिस ये y एक्सिस पे कब होगा, जब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। हम इसी को तो रेफरेंस ले रहे हैं, तभी तो यहाँ से यहाँ 1 2 कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब एक पॉइंट दिया है 3,2 सॉरी -3,2, ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा आप मुझे बताइए। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, मतलब ये -x एक्सिस की तरफ होगा। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, मतलब अगर हमारे ये एक्सिस है तो -3 यहाँ पे होगा मान लेते हैं, और 2 कहाँ होगा, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था, इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना है, एज x कोऑर्डिनेट ऑफ A इज नेगेटिव है ना, तो और एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, देयरफॉर पॉइंट A लाइज इन, कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड ना, सेकंड कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं मैं एक बार आपको। जैसे पॉइंट्स क्या दिया हमें, -5, -2, दोनों नेगेटिव। अभी पीछे एग्जांपल्स किए थे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ ना, थर्ड क्वाड्रेंट, सही आंसर है। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन अभी मैं आपका आता हूं जी वाले पे, पॉइंट जो जी दिया है मुझे, जी दिया है मुझे 3, -7। देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जल्दी बताओ। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y नेगेटिव, जल्दी फटाफट।
पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, मेरे को लग रहा है समझ गए तुम लोग। ठीक है, इसका P वाला पॉइंट देखते हैं हम। P वाला पॉइंट क्या दिया मुझे? 0,2.5। वो पॉइंट देख के डरना नहीं, हमको सिर्फ देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट है, डायरेक्ट बताना है। इसको देख के डरना नहीं, पॉइंट आगे आप क्या करें। x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। x 0 मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x 0 है और y कितना हमारा, मैं यहाँ पे था, x 0 है, y मुझे 2.3 ऊपर जाना है, y मुझे ऊपर जाना है 2.5 ऊपर जाना है ना, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना है। तो हमारा कौन सा पॉइंट पे होगा, कौन से एक्सिस पे? तो हमारा आंसर क्या होगा? y एक्सिस। क्या होगा? y एक्सिस। अब इसको हम लिख के कैसे दिखाएंगे? सेम टू सेम ऐसे लिखना है, as x कोऑर्डिनेट ऑफ a is 0 and y कोऑर्डिनेट ऑफ a is positive, therefore पॉइंट, कौन सा पॉइंट था हमारा? पॉइंट P lies on x axis, y axis। पॉइंट P lies on y axis। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? ऐसे हमको एक और क्वेश्चन दिए n वाला। n के पॉइंट्स क्या है हमारे? 0,9। अरे आप तो बता दोगे ना यार, ये भी कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है ना, एकदम आसान। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, बोला है इन विच कोऑर्डिनेट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट दिए हैं, मैं आपको बताता हूं, सीधा आंसर बताइए। हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव, मतलब उसका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, पहले का आंसर क्या है इसके? पहले का आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? जिसका दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव हो, सीधा उसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड वाला भी इजी था। थर्ड वाला क्या पूछ रहा है? जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो? पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट क्या हो? नेगेटिव हो। x पॉजिटिव y नेगेटिव, सीधा आप आंसर दे दियोगे अभी तक का, तो है ना। इसका कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या है? जिसका x भी नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जल्दी बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट। अरे ये तो सब आ गए, चारों क्वाड्रेंट आ गए, बस ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। आपको एड़ा बनाने के लिए दे दिया था, तो ये तो आप कर ही लोगे आप, है ना। एकदम इजी क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या बोला है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, मतलब हमें एक एक्सवाई प्लेन बनाना है। ये y एक्सिस, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, आप अच्छे स्केल से बनाइएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। मुझे एक पॉइंट दिया है L, क्या दिया है? -2,4 मुझे इस पे बताना है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से वो कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? ओरिजिन। ठीक है, फिर इस तरफ क्या होता है? 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा, आप बना सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3, इस तरफ क्या होगा? -1 -2 -3, इस तरफ -1 -2 -3। आई होप ये आपको आते ही होगा, ये लिखने तो बहुत इजी है, अभी स्टार्टिंग में देखा होगा तो समझ गया होगा। ठीक है, -2 x कोऑर्डिनेट पे है, मतलब -2 किधर है? इधर होगा। ठीक है, यहाँ है। ठीक है, मैं समझ गया, -2 यहाँ है। 4 कहाँ पे हमारा? 4 ऊपर की तरफ, यहाँ बना लेते 4। ठीक है, यहाँ है। तो यहाँ पे पहले मैं ओरिजिन पे था, पहले -2 पे आऊंगा, आया, फिर मुझे 4 पे जाना, मतलब मेरा पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। मैंने प्लॉट कर दिया L। ठीक है, ऐसे सेम आपको हर पॉइंट्स को प्लॉट करना है। मैं एक और ले लेता हूँ, मान लेते हैं P वाला ले लेता हूँ, 2, -3। ठीक है, इजी है, ये भी इजी। क्या करना है? x कोऑर्डिनेट का है 2 है, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे 2 बोला है और पॉजिटिव की तरफ है, तो मैं इस तरफ आऊंगा। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया। उसके बाद -3 ऊपर है ना? नहीं, नीचे है। कहाँ है? नीचे है। -3 यहाँ है, मतलब मेरा पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। कितना आसान है, मतलब आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। इससे इसके साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। देखिए मेरा वीडियो देखा, मजा आया कि नहीं आया? कितना इजी एक्सरसाइज था, आपको भी आ जाएगा करते करते, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी मेरे साथ मजा आए। ठीक है, आपको मजा आया तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।